हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे आप सबको पता है, मैं रीजनिंग के सेट कर रहा हूँ जो 2023 में जो एसएससी जीडी के पेपर हुए थे। 53 शिफ्ट में पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसके रीजनिंग के पीवाईक्यू करा रहा हूँ। तो हमने पहला सेट करा लिया था, हमारा दूसरा सेट है आज मैं करा रहा हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसको करते हैं। जैसे इसको हमने करना शुरू करा, यहाँ पे क्या है OPQ, ठीक है। अब OPQ अगला कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से OPQR। क्यू के बाद क्या आ रहा है R, तो यहाँ पे भी Q के बाद R आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी Q के बाद R आ रहा है, यहाँ पे भी Q के बाद R आ रहा है, यहाँ पे भी Q के बाद आ रहा है, यानी R तो आएगा ही आएगा Q के बाद। तो पहले में क्या आएगा R, तो A नहीं होगा हमारा और C नहीं होगा। अब अगले में R और P, RPT। तो ये दो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम आखिर वाला चेक कर लेंगे। आखिर वाला चेक कैसे करेंगे, T से पहले क्या आ रहा है, ठीक है। T से पहले हर में इसमें S आ रहा है, T से पहले इसमें भी S आ रहा है, T से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी T से पहले S आ रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा S। तो हमारा ये बनता चला जाएगा OPQRST, ठीक है। ये हमारी बनती चली जाएगी, देखो। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, RPTS। हमें पूरा करने की जरूरत नहीं, हमने पहला चेक किया और लास्ट वाला चेक किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर सीरीज का। इसमें हमें देखना है कि फिगर चल कैसे रही है। देखो मैं इसमें बताता हूँ। इसमें ये ट्राइंगल है, 3 लाइन है, इसमें कितनी है 4, रेक्टेंगल, फिर 5 पेंटागन, फिर 6 है ये आपका जो आएगा ना 7 वाला आएगा, ठीक है, हेप्टागन। हमें देखना है हेप्टागन है कहाँ। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 5 वाला नहीं चाहिए हमें, कितना वाला चाहिए 7 वाला। पहला कट गया। दूसरे में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी 8, ये भी नहीं होगा। अगले में कितनी, हमें कौन सा वाला चाहिए 7 वाला। तो इसमें गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यही हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। अगला है हमारा इंटरचेंज, साइन इंटरचेंज का इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसमें चेंज करना शुरू करेंगे। तो हम इसमें हम इसमें लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट से जब हम शुरू करेंगे तो 8 की जगह हमें लिखना है कितना 5, 8 की जगह हमने 5 लिखा, प्लस 7 आया, मल्टीप्लाई बाय 8 आया, अब डिवाइडेड बाय 14 -3, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। जब हमने ये करा 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 चौक 8, कितना आया 5 + 4 -3, कितना आ गया 9 - 3 यानी कि 6। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो गया। हमने जो पहले चेक किया था वही हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसमें ना लक है, अगर तुमने शुरू से शुरू कर दिया पहले वाले से तो हमारा चौथा ऑप्शन है। अगर हमने चौथे से शुरू किया था, अगर पहला ऑप्शन होता तो टाइम लगता है इसमें। तो ज़्यादातर हम इसमें ना लास्ट से ही चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज हम लिख लेते हैं, जैसे सीरीज है हमारी 14 6 5 6.5 और 12। अब इसमें देखना, यह 14 में से जब हम 14 में से 6 करेंगे ना तो बहुत अलग जा रहा है, तो इसके तो हम कर नहीं सकते। जब हम यहाँ पे करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे हम +1 तो हो रहा है, ठीक है, +1 तो हो रहा है। +1 हो कैसे रहा है, हमने इसकी 6 की नहीं -1 हो रहा है ना, सॉरी -1 हो रहा है। जब हमने मल्टीप्लाई 1 करा, मल्टीप्लाई 1 6 × 1 6 और -1 = 5। अब हमने यहाँ पे देखा, जब हम शुरू से देखें ना, शुरू में बड़ा अक्षर था फिर एकदम से छोटा हो गया, तो हम देखेंगे कि डिवाइड हुआ है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुई है। तो हमने इसकी हाफ से मल्टीप्लाई करी और -1 कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई करके कितना आया 7, 7 - 1 6। तो ये तो हमें चल गया कि पहला आधा है, फिर 1 है, आपका 1.5 है। 1.5 कितना हुआ 7.5, ठीक है। 7.5 में से -1 करा, कितना आया 6.5, ठीक है। सीरीज सही चल गई हमारी। आपका मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 से और -1 होगा। 2 से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 13 आएगा, 13 में से 1 माइनस करा तो कितना आया 12, सब आ गया हमारा, है ना।
अगली जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारी, आप बताओ, अगली जो मल्टीप्लाई होगी हमारी होगी 2.5 से। 2.5 से जब हमने मल्टीप्लाई करी तो ये आएगा हमारा 30। ठीक है, 12 की जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, और 30 माइनस 1, क्योंकि हमारा एक माइनस भी होता चला जा रहा है, तो कितना आया 29। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हमें यहाँ पे देखना होता है कि पहले तो एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, बहुत बड़े के बाद एकदम से आधा, आधे से भी कम कर दिया, तो ये तो पक्का है कि आधा हुआ है, आधा हुआ है, आधा होने के बाद हमारा माइनस आया। तो यहाँ से पहले ही जब हम 14 देखेंगे ना, उसके बाद जैसे हमारी 6 पर निगाह जाएगी, एकदम से हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ ये आधा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो जैसे हमने अमृतसर लिखा, अमृतसर को कोड किया है हमने, अमृतसर को कोड किया है MAIRSTAR। अब हम देखेंगे इसमें हमने किया कैसे। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि M को हमने यहाँ पे लिख दिया, A को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमने लगातार वालों का इंटरचेंज कर दिया है, जो पहले और दूसरे वाले का इंटरचेंज कर दिया, तीसरे और चौथे वाले का इंटरचेंज कर दिया, पांचवें और छठे वाले का इंटरचेंज कर दिया, और सातवें और आठवें वाले का इंटरचेंज कर दिया। हमने यहाँ पे आपस में इंटरचेंज करते चले गए। तो हम जो शिलोंग को लिखेंगे SI, नहीं स्पेलिंग गलत होगी, SHILLONG। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे इंटरचेंजिंग करनी शुरू की, पहले और दूसरे का इंटरचेंज करेंगे तो पहला आएगा H, फिर आएगा S, तो H और S से बनेगा, तो B और C तो हमारा ऑप्शन से बाहर होगा। फिर आएगा L, L के बाद आएगा I, तो D भी हमारा बाहर हो गया, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही है। अब हम इसको पूरा भी करके देख लेते हैं। फिर आएगा O, O के बाद L, G और N, देखो चेक करो, ऑप्शन नंबर A हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा मिक्स सीरीज का। जब इसको करते हैं तो इसको देखो, U का कितना होता है 21, इसके ना हमें अल्फ़ाबेट के जो नंबर है हमें याद करने पड़ेंगे कि किस कुछ नंबर पे आते हैं। जैसे U आता है हमारा 21 पे, V आता है 22 पे, ये 24 पे आता है, Y 25 पे, Z 26 पे। तो हमें पता चलेगा यहाँ से कि 21 और 1 22 +1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +1 होगा, +1 होगा, तो 22 में +1 होगा, कितना आएगा 23। 23 किसका होता है W का, 23 W का होता है, यानी C और D तो हमारे ऑप्शन जो है रेस से बाहर हो गए। अगला हम जो शुरू करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, लास्ट में 12 है और यहाँ पे 11 है, यानी लास्ट वाले को अगर हम चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब हमने यहाँ पे चेक करा तो यहाँ पे हुआ +3। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे करेंगे, अगले वाले को देख लेते हैं, यहाँ भी +3 हुआ, और 18 और 3 21, यहाँ पे +3 हुआ, तो यानी ये तो पक्का हो गया कि 9 में +3 होगा। 9 में +3 होगा, कितना आएगा 12। ठीक है, 12 कौन से में, ऑप्शन नंबर A में, तो हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर A सही हो गया। इसका ना जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, इसके ना डिजिट नंबर हमें याद करने होते हैं कि कौन से डिजिट पे आता है। ये तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा कैसे याद करते हैं। एक शब्द होता है इजोटी, इसको 5, ये 5 पाता है, ये 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ये याद करने होते हैं, और ये बहुत आसान है याद करना। एक कोई सी भी किताब ले लेना, कोई भी रैंडम किताब उठा लेना, और उसका एक पेज पे ना ऊपर लिख लेना इजोटी, और नीचे ना पहला जो पैराग्राफ होगा उसको आप देख देख के उंगलियों पर गिन के जो लिखेंगे ना उसके नंबर, उनके अल्फ़ाबेट के, तो पहले वाले में दिक्कत आएगी, तुम फिर देखना सेकंड वाले में उससे कम दिक्कत आएगी, और जब तुम लास्ट पेज तक पहुँचोगे ना तो तुम्हारे सारे याद हो जाएंगे। बहुत आसान है इसको याद करना। और लोग सोचते हैं नहीं हम वहाँ पर टेबल पर लिख लेंगे, टेबल पे लिखने में भाई टाइम खराब होता है, उसमें देखना होता है ये W आ गया, अब दोबारा से गिनो W के अपोजिट कौन आ रहा है। इसमें अपोजिट भी याद करने की नहीं होती, जब तुम्हारे नंबर ही याद हो जाएंगे ना, रट जाएंगे, तो अपने आप पता चल जाता है। जैसे 5 अपोजिट जोड़ कर 27 आना, जैसे E का 5 हो गया तो जोड़ कर क्या आएगा 27 आना है, तो यानी कि 27 में से जैसे 5 घटाएंगे तो 22 होगा। 22 किसका होता है, V का, एकदम याद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम देखें जैसे इसके नंबर लिखने शुरू करें मैंने, तो A होता है 1 पे,
L12, फिर L12, फिर I9, फिर E5 और S19। ठीक है, 12, 18, 5, फिर 8, L12, A11 और A1। ठीक है, हमें देखना है कि यहाँ पे हमने करा कैसे। हमने यहाँ पे देखा A1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये तो पक्का है कि हमें इससे लगना चाहिए कि यहाँ पे अपोजिट वो चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, सेम चल रहा है रिवर्स में। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे रिवर्स में, तो यहाँ पे 19 है लेकिन यहाँ पे 18 है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे 12 दे रखा है दूसरे वाले पे, यहाँ पे 11 है, तो शायद ऐसा हो कि पहला सेम हो फिर -1 हो। तो सेम -1, फिर सेम, फिर सेम, फिर -1, फिर सेम, फिर -1। तो क्या चल रहा है हमारा, एक को छोड़ के पहला हमारा सेम है, दूसरा -1 है, फिर सेम है, फिर -1 है, फिर सेम है, फिर -1 है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं बैलेट को। बैलेट को हमने लिखा 2, 1, L का 12, फिर L12, फिर E5, फिर T आ गया 20। तो शुरू वाला हमारा सेम था, यानी लास्ट में हमें सेम चाहिए। 2 किसका होता है, B का। B किस में है, A, B और C में है B, तो D हमारा ऑप्शन बाहर हो गया। अगले वाले में हमें -1 माइनस करना है, इसमें माइनस करना है। -1 करके कितना आएगा, Z 26 किसका होता है, Z का। तो अगले में कौन सा आएगा, Z आएगा, तो हमारा C भी ऑप्शन रेस से बाहर हो गया। अगला हमें सेम लिखना है, 12 है तो हमें सेम लिखना है ना, एक हम सेम चला रहे हैं, एक -1, तो आपका 12 आएगा। 12 किसका होता है, L का। फिर -1 करना है, ये किसका होता है, 11 K का। फिर हमें सेम करना है 5, ये किसका होता है, E का। फिर हमें -1 करना है 19, ये किसका होता है, S का। तो हमारा S से शुरू होगा, SE किस में है, ऑप्शन नंबर A में। तो ये हमारा सही होगा, चेक करो, SEKLZB यही हमारा आया था। ठीक है, अगला है हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का। सेटिंग अरेंजमेंट हमें करनी है सर्कल में। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग। सर्कल में 5 लोग बैठाने हैं, सर्कल बना लिया। ऐसा करी 2 बैठ गए, ऐसा करी 4 बैठ गए, एक लाइन और खींच ली आधी, 5 बैठ गए। हमने एक को बैठाया और इसमें बिंदु लगाने शुरू कर दिए कि सब इधर को हमारा सीधा हाथ बैठेगा। ठीक है, बिंदु की तरफ को चलेंगे तो सीधा हाथ बैठेगा, बिंदु से दूसरी तरफ चलेंगे तो हमारा उल्टा हाथ बैठेगा। ठीक है, अब हम बैठाने शुरू करते हैं। मैड्रिड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस। अगर पेरिस हमारा यहाँ पे बैठा है तो इसके लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में मैड्रिड बैठा है। ठीक है, तो मैड्रिड हमारा लेफ्ट में बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, अगला है रोम इज एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वियना। लंदन और वियना के बीच में कौन बैठा है, रोम। तो इस वाली लाइन को अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगली वाली लाइन है हमारी, वियना इज इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस। एकदम वियना जो है पेरिस के एकदम राइट में बैठा, तो पेरिस का राइट ये है, यहाँ पे कौन बैठा है, ये। और वियना और लंदन के बीच में कौन बैठा है, रोम। इन दोनों के बीच में एक ही जगह रह गई और लंदन यहाँ पे आ गया। आसानी था, इधर बैठा दिया हमने। अब हमें इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैड्रिड। मैड्रिड के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो मैड्रिड ये रहा, मैड्रिड के राइट में पेरिस है और लेफ्ट में लंदन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। देखो जैसे हमने इनकी पोजीशन लिखनी शुरू करी, आप इन्हें ना देखते ही पोजीशन लिखना शुरू कर दो। 16, T का 20 और X का 24, R का 18, V का 22, Z का 26। लिखते ही ना हमें पता चल जाएगा क्या पोजीशन बैठ रही है। तो ये हम देख रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है कि +2 इसमें हो रहा है, +2 इसमें हो रहा है, +2 ही इसमें हो रहा है। जब हम अगली पोजीशन लिखना शुरू करेंगे, जैसे हमने अगली पोजीशन लिखी, C का होता है 3,
जी का होता है 7 और के का होता है कितना 11, +2 हमें करना है, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 11 और 2 13। ठीक है, ई से शुरू होगा, ई से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ई आई और एम। अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का। मिरर इमेज है, ये हमारा इधर बना हुआ है एरो, तो ये तो बात है कि एरो ना आपके इधर आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम ही दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में अपोजिट दे रखा है। लेकिन एरो हमारा ट्राइंगल के एक पॉइंट पे है, ना कि साइड पे। यहाँ पे साइड पे दे रखा है, एक साइड पे, लेकिन हमें एरो जो ना इसका इधर है पॉइंट पे, तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। इसमें वाली फिगर ढूंढनी हमें कहाँ है, देखो पहली में फिगर में ये रही, इसमें तो कहीं भी नहीं बैठने की ऐसी, इसमें तो कहीं दिखी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्वेश्चन आ गया है। एक ही उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 5 ही बैठा रहा है, सर्कुलर पे ही बैठा रहा है, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा। कल भी एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी 5 ही बैठा रहा था। ट्रायंगल बना लिया जैसे मैंने बताया था, एक लाइन खींच ली, 2 बैठ गए, एक और लाइन खींच ली, 4 बैठ गए, एक ऐसे खींच ली, 5 बैठ गए, एक आधी खींच ली। सीधे हाथ की तरफ पॉइंट बनाने शुरू कर दिए, तो हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ इधर को हमने सीधे हाथ की तरफ चलना है, इधर को हमने जिधर पॉइंट से अलग दूसरी तरफ उल्टे हाथ की तरफ चलना है। इसमें ना हमें फ़ायदा होता है, जैसे अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ बैठा लिए ना, मान लो, तो हमने बाहर की तरफ मुँह करके बैठा लिए, तो हमने इधर की तरफ पॉइंट लगाना कि इधर हमारा सीधा हाथ है। फिर ना हमें बार बार अपने ना, हमारा दिमाग तो हमारे हिसाब से बैठा हुआ है ना, जैसे हमारा सीधा और उल्टा, तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम से उल्टा सीधा पता है कि हमें पॉइंट है इधर को हम सीधे हाथ की तरफ चल रहे हैं, बस इससे ये फ़ायदा होता है और कोई फ़ायदा नहीं है। बतेरा बड़ा फ़ायदा भाई ये भी। अगला पहली हमें लाइन दे रखी है, चारू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। ठीक है, तो इसे तो हम कहीं बैठा ही नहीं सकते, पहले ही दे रखा है, तो अगली लाइन पढ़ेंगे, हम इसे छोड़ देंगे। अगली लाइन है, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। भावना जो है हेमा के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, तो हमने हेमा यहाँ पे बैठा ली, भावना इसके सेकंड लेफ्ट पे बैठी है, तो भावना कहाँ बैठेगी, यहाँ पे। ठीक है, फिर अगली लाइन है, गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना और हेमा। भावना और हेमा के इमीडिएट नेबर कौन सी है, गीता, तो हेमा और भावना का जो इमीडिएट नेबर बैठेगा कॉमन, वो ये ही बैठेगा, ये वाला, तो यहाँ पे कौन बैठा है, गीता। फिर खत्म, हु इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ हेमा, तो हेमा के राइट में बताना, तो यहाँ पे बताना यहाँ पे कौन बैठा है। ठीक है, लेकिन हमने एक लाइन हमने जो छोड़ दी थी, से बाद में पढ़ेंगे, ये थी, चारू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। तो चारू जो है भावना की इमीडिएट नेबर नहीं है, तो चारू यहाँ पे नहीं बैठेगी, यहाँ पे नहीं बैठेगी, तो कहाँ बैठेगी, तो फिर वो इसे हम इस वाली पोजीशन पे बैठाएंगे, तो चारू यहाँ पे बैठी है। यही हमसे पूछा है कि हेमा के राइट में कौन बैठा है, तो हेमा के राइट में कौन बैठा है, चारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब इस वाली पोजीशन पर कौन बैठेगा, इस वाली पोजीशन पर वो बैठेगा जो बच गया, बचा कौन, पूजा, इसकी पूजा करो, बैठा दिया। ठीक है, फिगर बन गई। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन चेंजिंग का। ठीक है, इसमें बताना है साइन चेंज करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। जब हमने पहले ही करा, तो हमने चेंज करना है भाग का और माइनस, भाग और मल्टीप्लाई का साइन चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे करा 18, पहला ही भाग हो गया, तो भाग की जगह कर दिया हमने 3, भाग की जगह कर दिया गुणा 3 - 4, और मल्टीप्लाई की जगह हमने डिवाइड करना है, और इसका +7। ठीक है, इसको इससे काट दिया, 2 आ गया, 18 दिया 54, माइनस का 2 प्लस का 7। ठीक है, तो हमने ये करा 54 प्लस 5 कितना है, 59। पहले का 59, एक में 59 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब आप चाहो तो अगला भी चेक कर सकते हो। अगला जब हमने चेक करा 18, मल्टीप्लाई की जगह हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, -8 और प्लस का 4, 3 छंग 18,
6 छंग 36 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। 36 और 4 कितना हो गया 40 माइनस 8 कितना हो गया 32, 32 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम बताना कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा बैठेगा। तो इसमें हम देखना शुरू करें, चेरी ही WH से शुरू हो रहे हैं, WH 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 WH। इसमें पहले वाले में E आ रहा है, फिर E आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर E आ रहा है, फिर A आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है जिसमें A आ रहा है वो पहला आएगा, यानी कि वेल पहला आएगा। अगले वाले में इसमें भी E है, इसमें भी E है, और वैट में भी E है, वैन में भी E है। तो अगला जो आएगा हमारा, जब E तो 5 पे आता है, A पहले पे आता है, ये हमने बैठाई दिया वेल, फिर वैट 20 पे आता है, ये 14 पे। तो अगला कौन सा बैठेगा, अगला बैठेगा वीट दूसरे पे। अब हम बचे 3 बैठाने हैं। तीन बैठाने हैं, ठीक है। यहाँ पे E कितने पे है 5 पे, T कितने पे है 20 पे, N कितने पे है 14 पे। तो अगला जो बैठेगा 3 पे, 5 वाला बैठेगा, तो 5 वाला कितना व्हील, ठीक है। अब इन दोनों में लड़ाई होगी, T आता है 20 पे और N आता है 14 पे। तो पहले 14 वाला बैठेगा ना, 14 वाला बैठेगा, तो चौथे पे ये बैठेगा और 5वें पे ये बैठेगा। तो हमसे पूछा था चौथी पोजीशन पे कौन बैठेगा, चौथी पोजीशन पे कौन बैठेगा, वैन। वैन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर का। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें यहाँ पे कौन सी फिगर बैठेगी, ठीक है। ये तो बात है कि यहाँ पे ऐसा लाइन आएगी एक, ठीक है, और यहाँ पे भरी हुई। तो ये यहाँ पे तो वो दे रखा है रेक्टेंगल, पहला गलत हो गया। यहाँ पे एक सर्कल का पार्ट दे रखा है, ये भी गलत हो गया। इसमें और इसमें सेम है, लेकिन हमें देखना है कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये हमारी किसी से टकरा रही है और ये हमारी लाइन सीधी नहीं है, लेकिन हमें जब देखना है ना, ये हमें लाइन सीधी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हम इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। जैसे ये हमें लिख रखा है कैबेज वेजिटेबल, ठीक है। अगला कस्टर्ड, कस्टर्ड एक डेजर्ट होती है और कैबेज एक वेजिटेबल होता है। पीच, पीच बोलते हैं हम आड़ू को। आड़ू तो खाया होगा सबने, आड़ू। इसको ना करके देख लेते हैं भाई, हिंदी में भी देख लेते हैं। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है हमें हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में नहीं आता, और इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको हिंदी में करके देखते हैं, कर लेंगे। जिसको पीच का मतलब नहीं हो, जिसको पता होगा उसको तो अलग ही बात है भाई। तो आड़ू, आड़ू क्या होता है, आड़ू एक फल होता है, फल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने पिछली बार में बताया कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले मैं इसकी आपको ट्री बना के दिखाऊंगा कि कैसा बनता है इसका ट्री। जैसे एम है, माइनस का क्या है, माइनस का मतलब है हस्बैंड। तो एम इज हस्बैंड ऑफ एल, ठीक है। मैंने बताया था कि मैं मेल को रेक्टेंगल से बताऊंगा और फीमेल को इस सर्किल से बताऊंगा, और शादीशुदा जोड़े को हम प्लस से बताएंगे, ठीक है। अगला है एन, एन किस पे आ रहा है, डिवाइड पे। डिवाइड का मतलब है सन, ठीक है, डिवाइड का मतलब है सन। तो एन जो है एम का सन है, बेटा है, ठीक है। अब है ओ, ओ यानी प्लस, प्लस यानी कि ब्रदर। तो ओ जो है एन का भाई है। तो हम बताना ओ एल का क्या लगता है, तो ओ एल का क्या लगता है, बेटा, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे क्या एम इसका पति हुआ, ठीक है, एल का पति हुआ एम, डिवाइड का मतलब क्या हुआ, सन, बेटा, पति का बेटा क्या हुआ, बेटा। अब फिर क्या आया, प्लस का मतलब भाई, ठीक है, भाई का बेटा क्या हुआ, बेटे का भाई क्या हुआ, बेटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट
सब में नहीं होता। अभी ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर इसमें हमें पहले दे रखा हो, जैसे कि हमने p यहाँ पे पहले दे रखा है और यहाँ पे ही हमें पहले दे रखा है, तो ये हो जाता है। वरना इसकी फिर दूसरी ट्रिक है, कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर देखो हमने यहाँ से चल कैसे रहा है। 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी ऊपर वाले में आना तो क्या है 30। और ये चल कैसे रहा है, पहला पहले वाले में है, फिर दूसरे में, फिर पहले में, फिर दूसरे में, तो 30 आएगा कौन से में, इस वाले खाने में, इस वाले खाने में 30 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कट गया। ऑप्शन नंबर दूसरा भी कट गया, क्योंकि इसमें तो 30 नीचे है, ऊपर तो है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 72 कैसे आया, नीचे 72 कैसे आया। 78 में से जब हमने 6 घटाए तो कितना आया 72, यहाँ पर आ गया। फिर हमने 72 में से 12 घटाए, कितना आया 60, वो यहाँ पर आ गया। फिर हमने 18 में से 60 में से 18 घटाए, 42 आ गया, तो 42 हमारा यहाँ पर आ गया। 42 पहले पे, आपका यहाँ पर आएगा जो भी आएगा। जब हमने 42 में से 24 घटाए तो हमारा आया कितना 18, नीचे कितना आना 18, यहाँ पे कितना 24, तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। हम देखेंगे यहाँ पे 55 दिया हुआ है, 55 के तुरंत बाद एक बड़ी संख्या है, यानी जाहिर से बात है मल्टीप्लाई तो होगी, मल्टीप्लाई होगी हमारी ओड नंबर से, क्योंकि 5 को ओड को अगर ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ओड नंबर आएगा। अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, देखा हमने कि मल्टीप्लाई बैठ रहा 3, सीधा सीधा 3। अगले वाले में मल्टीप्लाई करके देखी 165 की, जब हमने मल्टीप्लाई करी 3 से चेक करने के लिए, 3 पंजे 15, 3 चंग 18 है और 1 19, हासिल लगा 1, 3 गन 3 और 1 4, 495। यानी ये तो हमें पता चल गया है कि हमारी मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। अगले वाले में भी 3 से होगी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन है 1485 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 पंजे 15। ठीक है, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 हासिल का 25, हासिल लगे 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 3 कन 3 और 1 4, कितना आया 44 55। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब हमें आगे भी चेक करके देख लेना चाहिए एक बार कि सेम आ रहा नहीं आ रहा। हमने 3 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 44 55 में, तो ये आएगा हमारा 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल 13, 3 चौक 12 और 1 हासिल 13। तो हमारी ये सीरीज सही बैठ गई जो हमने लगाया था। ठीक है, 13 65, 13 365 और 13 365 यहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे, और अगली वीडियो के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। हम ऐसे ही आपको इसकी सीरीज पूरी कराने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।